हाय दोस्तों, पहले तो सबको राम राम। बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, सब अपने मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों को दोस्तों एक न्यू ब्लॉग में। मैंने एक ब्लॉग डाला, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार अपना दिया, बच्चों ने, बड़ों ने, सबने। आंटी का सबको राम राम। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि दोस्तों ये बताओ, अक्सर ये लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। लेकिन बच्चे होते हैं, माँ बाप पालते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर ऐसा क्यों कर देते हैं अपने माँ बाप के साथ कि जिनके लिए माँ बाप मर मर के घर, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, घर, दुकान, बिजनेस, सब चीज़ तैयार करते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन सब कुछ तो माँ बाप का दिया होता है। लेकिन फिर भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसी धंधौलत से बच्चे क्यों घर से निकाल देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि शायद जो हमारे साथ हो रहा है वो सबके साथ, हर किसी के साथ होता हो, हर बुजुर्ग के साथ होता हो। क्योंकि दोस्तों ये हम पे बीत रही है, इसलिए हमें अच्छे से समझ में आ रही है। पहले ये कहते थे लोग कि बेटा बहू आ जाने के बाद बदल जाते हैं, तो लोग बेटियों पे भरोसा करते थे। लेकिन आजकल तो बेटा फिर भी सही है, लेकिन आजकल तो बेटियां पहले ही बिगड़ जाती हैं। पहले ही बोलती हैं माँ बाप से, मुझे दौलत दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, तब हम रोटी देंगे आपको। तो वही माँ कमा के सब कुछ करके अपने दोनों दो दो बेटियों को पाल लेती है, सब कुछ बनाती है। लेकिन वही बेटियां जब कमाने लगती है ना, जब माँ खाने के टाइम आता है, तो वही बेटियां ये कहती हैं कि अब पहले मेरे नाम में घर कर दो, ये कर दो, तब हम आपको रोटी देंगे। तो बताओ, क्या माँ बाप को ऐसा करना चाहिए बेटियों के लिए? आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, कहते नहीं, कभी कभी अपने नहीं होते गैर हो जाते हैं। मैं आपसे इसलिए कहती हूँ कि दोस्तों मेरे पैरों में इतनी तकलीफ़ हुई है, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरे घुटनों में सूजन आ गई, मैं चल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी और मेरा उठना बैठना मुश्किल था। लेकिन कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने नहीं करते। उस वक्त हमारे बच्चों ने हमारा साथ छोड़ दिया। वो हमारी खुद की बेटी थी, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। एक गैर लेडी जो किराए पे रहती है, उसने मुझे उस समय सपोर्ट किया जब मेरे बच्चों ने छोड़ दिया था। मेरा मालिश करना, मेरे तेल लगाना, मेरे सब कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा सारा काम करना, मुझे उठाना बिठाना, मालिश करना, जो मेरी लड़कियों ने कभी नहीं किया। लड़कियों का तो ये था कि उनको गरम गरम बना के खाने को दे दो, क्योंकि मैं उनकी कमाई खा रही थी। लेकिन इसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा कि इसको कुछ चाहिए। तो दोस्तों, हमारी समझ से उसने हमें इतनी सेवा कर दी है। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ किचन में रोटी बना रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो काम मेरी बेटियों ने नहीं किया, वो इस लड़की ने किया। 10 दिन से मेरी सेवा करना, सब कुछ करना। देखो दोस्तों, ये रही मनीषा, हाय करना, राधे राधे करना सबको। ये रही दोस्तों, जिस वक्त मेरी बेटियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, उस वक्त जब मेरे पैर खराब थे, मैं चल नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी दोस्तों, मैं बैठ नहीं सकती थी, तो मेरी लड़कियों को क्या चाहिए, जब मैं उनके नाम प्रॉपर्टी कर दूंगी ना, तब वो मुझे रोटी देंगी। मैं प्रॉपर्टी नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि छोटा सा घर है। अगर मैं वो भी दे दूंगी तो जो बच्चे मुझे आज रोटी नहीं दे रहे हैं, तो उनका क्या मतलब होगा कि वो हमें घर द्वार नाम करने के बाद रोटी देंगे। हमें तो भरोसा नहीं कि घर द्वार करने के बाद रोटी देंगे, तब तो वो मुझे मार के सड़क पे ही निकाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो धोखा मैंने खाया है ना, मैं रोती हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया कि शायद आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। क्योंकि मैं कमाने लायक तो बच्चों हूँ नहीं कि मैं कहीं कमाने जाऊँगी, अपने लिए 2 रोटी लाऊँगी। हाँ, वक्त पड़ा, नहीं कुछ हुआ तो जाऊँगी, कमाने भी जाऊँगी। किसी के घर में कोई काम तो मिलेगा, जो मिलेगा मुझे खाना बनाने का, जो मिलेगा मैं वो काम कर लूँगी। क्योंकि दोस्तों, काम करने में कोई चोरी नहीं है। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इस तरह, इसलिए आपकी चारों तरफ से दोस्तों मैं टूट चुकी हूँ। और मैं हर वही बुजुर्ग से कहती हूँ कि हमें बेटियों ने धोखा दिया है,
जो जिनके बेटे होते, हर बुजुर्ग से ही कहती हूँ कि जब हमारी उम्र कम घट जाती है ना, आज हमारी उम्र तो 38 साल ही है, हम अपने हाथ पैरों पे करके काम करके खा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं जिनको माँ बच्चे घर से निकाल जाते हैं, इसका एहसास मुझे है कि उन पे क्या गुजरती होगी, कैसे जीते होंगे वो, कैसे रहते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये मेरे साथ गुजर रहा है। तो प्लीज़ बच्चों अपनी इस आंटी को इतना सपोर्ट कर दो ना कि जो हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाला है, सब कुछ घर से निकाला क्या है, घर तो मेरे पति का है दोस्तों, तो घर में मैं अपने पति का अपने घर में तो रह सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे खाने को नहीं देंगे, कमाने को नहीं देंगे, तो मेहनत मजदूरी करके भी खा लेंगे, कम से कम अपने घर में आके बैठ के 2 रोटी तो हम खा सकते हैं ना। लेकिन दोस्तों जब मेरे पास घर ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ बैठूँगी। आज जो बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं मुझे घर दे दो तब मैं तुम्हें रोटी दूँगी, तो आज मैं 38 साल की हूँ दोस्तों, आज मैं अपने घर उनके नाम लिख दूँगी, तो कल क्या भरोसा कि वो लोग मुझे रोटी देंगी, कोई भरोसा नहीं है। जबकि दोस्तों मैं उनके लिए 24 घंटा कपड़े लत्ते धोना, रातों में रोटियां बनाना, खाना बनाना, गरम गरम देना। जैसे एक पागल नहीं नाचती है ना, कि बच्चों के उन बच्चों के पीछे ऐसे नाचती थी कि 2 बजे मुझे ऑर्डर दिया तो 2 बजे खाना बना रही हूँ, लेकिन आज उन्हीं बच्चों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि बस घर चाहिए दोस्तों। और डेली ताना मारना कि मैं आपको रोटी बना के खमा के देती हूँ तो आप ये करो, मतलब दोस्तों एक इतनी बुरी ज़िंदगी कर दी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। भगवान किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाए, ऐसे दिन देखने से। लेकिन मैं हर बुजुर्ग से कहती हूँ कि अगर उनके नाम कुछ भी है, घर दुआर है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मजदूरी करके खा लेना, लेकिन कभी अपने बच्चों पे भरोसा करके अपने बच्चों के नाम मत करना, क्योंकि ये गलती मैं खुद नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मत करना इस गलती को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, क्योंकि ये वक्त पता नहीं है हमारी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में, कोई पता नहीं है कि हम जब चलने में असमर्थ हो जाएंगे तो हमें कौन रोटी देगा, हमें कुछ नहीं पता है। इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बुजुर्ग हैं हम उम्र, कभी भी अपने बच्चों के नाम कुछ भी मत करना, क्योंकि हम नहीं कहते कि सबके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बच्चे कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता, वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जाता है। प्लीज़ दोस्तों अपनी आंटी को बहुत सा प्यार दो, इतना सपोर्ट करो ना कि मैं इतना लायक हो जाऊं कि मैं अपनी दाल रोटी के लिए खुद कर लूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पैर ख़राब हैं, मैं मेहनत मजदूरी कर नहीं सकती, मेरे पैरों में मेरी नसें ब्लॉक हो गई हैं जगह जगह से, पैरों की ब्लड की। और इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार आंटी पे बनाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे कर दो मनीषा, राधे राधे फ्रेंड, राधे राधे।